हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 दिसंबर से लेकर के एंड 2 जनवरी 2022 तक की आपकी ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स, ओ 10 ऑफ कप्स, क्या करना चाहते हो भाई? 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ सिरदर्दी तो होगी ही आपको, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ओके। Bottom of the deck is Chariot. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. ओके सो ये साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड चैरियट है यहाँ पर, तो चैरियट से कैंसर को इन्वॉल्व किया जाता है। तो हो सकता है आप कैंसर से डील कर रहे हो, वर्गो से डील कर रहे हो, जेमिनाई से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ओके। इस तरह से हो सकता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द चैरियट है। सो आप इस टाइम पे डिटरमाइंड है एंड डिटरमाइंड है अपना ट्रू लव कनेक्शन पाने के लिए, ओके। आप अब पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है, क्योंकि चैरियट कभी पीछे नहीं जाता, बैकवर्ड नहीं जाता है, हमेशा फॉरवर्ड होता है। सो मैं ये देख रहा हूँ आप विक्ट्री के लिए जा रहे हैं एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ओके। द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपने किस चीज़ पे विजय प्राप्त की है? आपने अपनी नेगेटिविटी से प्राप्त की है एनर्जी एंड जो अटैचमेंट थी, ये अनहेल्दी अटैचमेंट कह लीजिए, या फिर जो भी एक अपने अपने साथ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देखा है, या कह लीजिए कि अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे होंगे, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है आप इन चीज़ों को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैरियट एंड, अगर मैं दोनों को एक साथ रीड करूं तो चैरियट एंड डेविल। सो 2 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ अभी भी आपके अंदर थोड़ी सी एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, एक तरफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ऐसा हो सकता है। और या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी घर से रिलेटेड या फिर घर परिवार से रिलेटेड आपको चूज़ करना पड़ सकता है बिटवीन मतलब घर और अपने लव के बारे में। एंड ये बड़ा टफ डिसीज़न हो सकता है, लेकिन अभी आप जगल कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई बीच का रास्ता अगर मिल जाए तो आप इसके लिए ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि आप अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपने लव इंटरेस्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव कंप्लीशन है। ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है द वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपकी लाइफ में एंड यहाँ पर पैकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बार बार सुनाई दे रहा है वर्ड पैकअप, ओके। सो पैकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को एंड जो खेल काफ़ी टाइम पहले शुरू हुआ था, लाइक हो सकता है 6 महीने पहले शुरू हुआ था, उनको अब पूरी तरह से ख़त्म करने का टाइम आ चुका है द वर्ल्ड से। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप कंप्लीटनेस की तरफ जा रहे हैं, और या फिर कह लीजिए एक
साइकिल पूरा करने जा रहे हैं अपनी लाइफ का। ओके, सो आगे क्या है, आगे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका फोकस अब अपने ऊपर है एंड जो आप चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं, उन पे आपका फोकस है एंड आप अपने आप को परफेक्ट करने के लिए लग गए हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। वो यहाँ पे इशू नहीं है, अब हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा आपको, अगर अभी तक था तो। ओके, सो आगे देखते हैं। सो आपकी स्टोरी में पहला जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सो मुझे दिखाई दे रहा है एक ऑफ़र, हो सकता है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र हो, मैरिज का ऑफ़र हो, जो भी हो सकता है वो है आपके लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं या मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ मैरिज में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहे हों या फिर कोई रिलेशनशिप हो उसमें इन्वॉल्व रहे हों, ज़रूरी नहीं है। ये कोई बिल्कुल एट रैंडम कोई बिल्कुल नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कर दे, और मुझे यहाँ पर फ्रेश एनर्जी ही दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर हो रही है आपको, एंड बहुत ही ग्राउंडेड ऑफर है, स्टेबल ऑफर है आपके लिए, एंड इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हैं आपके लिए आपकी लाइफ में। ओके, सो आगे क्या है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी एक चॉइस पे खड़े हैं, एंड ये चॉइस है आपके या तो एक पुराने लवर्स की या फिर कह सकते हैं कि पुराने सोलमेट की, जो कि आपके अभी प्रेजेंट में हो सकते हैं, आपकी लाइफ में हो, आपके वर्क सिचुएशन में आपके साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग उस तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑफ़र आया है आपको, ये भी बहुत टेंजिबल ऑफ़र है, एंड आप अभी इन दोनों के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस, तो आपको कंसीडर वही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से कि आपके माइंड में इस टाइम पे आपकी अपनी हैप्पीनेस है, आपकी फैमिली है, आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो आप जिसके साथ हैप्पी महसूस करते हैं, आप वही चीज़ चूज़ करने वाले हैं, वही पर्सन चूज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ कप से आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको एक पर्सन डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में रह सकते हैं 10 ऑफ कप से। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन फ्यूचर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं तो, और आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है एंड मल्टी कलर्ड होने वाली है, देखिए बिल्कुल। सो मैं ये देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड से आपके सिर में अभी बहुत ज़्यादा दर्द है इस वजह से, एंड लोग बेसिकली आपको फोर्स कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन आपकी अब इस टाइम पे ईगो अड़ गई है, आप अब अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए अब चीज़ें उस तरह से मायने नहीं रखती, क्योंकि इन लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है। ईगो की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों की। सो 5 ऑफ सोर्ड से आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी इस पर्सन की ईगो की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर कोई भी हो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर दिखाई दे, रोमांटिकली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, कोई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई आपके बड़े भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन आप अब इस टाइम पे खड़े हो गए हैं अपने लिए। ओके, यू आर स्टैंडिंग। ओके, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बगावत कर सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड से, क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन शायद आपके लिए पोटेंशियल है आगे। ओके, तो सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आप आप पता करना चाहते हैं किसी के बारे में, आप पता कर रहे हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आपके बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं कि ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं एंड इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, सो हालांकि आपको पता है कि आप एक दो धारी तलवार पे चल रहे हैं एंड आपको भी हर्ट हो सकता है इसमें, लेकिन अब आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। ओके,
सो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी सिंगल है, लेकिन अभी आप जल्दी ही ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कमिटेड हो सकते हैं। सो आपको इस चीज़ का भी डर है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया अभी ये पर्सन सिंगल हैं, लेकिन ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन, सॉरी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं, ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। मीन्स ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं या फिर नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी आपको आपके साथ ग्रोथ देखते हैं अपनी लाइफ में, एंड आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, या कह लीजिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं पेंटिकल्स, मीन्स ये एक ऑफ़र देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। सो या तो ये देना चाहते हैं या आप देना चाहते हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। सो जैसे सिचुएशन होती होगी वैसे ही आप लीजिए इसको प्लीज़। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो हो सकता है कि आपको लेने में बहुत दिक्कतें आएँ, बहुत तकलीफ़ हो, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोगों को आपको कट ऑफ करना पड़ सकता है अपनी लाइफ से, जो कि आपके अभी आपके जो है मित्र रहे हों, आपके रिश्तेदार रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे लोगों को कट ऑफ करना पड़ सकता है अपनी लाइफ से, जो कि अभी तक आपके साथ रहे हैं हर जगह। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से आपको यहाँ पर डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इससे पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है। सो लेट्स सी यहाँ पर आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप इस टाइम पे अब किसी को भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ से, एंड ये आपके पारिवारिक मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो सब। एंड आप वाइज डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि एनीवे किसी और के डिसीजंस आपके लिए लेना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं। इट्स लाइक आप ही अपने बारे में बेहतर जानते हैं किसी और के अपेक्षा। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो वाइजनेस दिखाई दे रही है, इंटेलिजेंस दिखाई दे रही है मुझे आपके डिसीजंस में, एंड इन डिसीजंस में नो डाउट आपको तकलीफ़ भी हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई एक पर्सन तो छोड़ना पड़ ही सकता है जो कि आपके अपने प्रिय हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड से आप या तो इस पर्सन को छोड़ सकते हैं या फिर उस पर्सन को छोड़ सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको पता है कि एक ट्रू हैप्पीनेस जो है आपको उसी पर्सन के साथ मिलती है। 10 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर, इससे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है टेम्परेरी सिचुएशन है, एंड इससे आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि चैरियट कार्ड है, आप विक्ट्री आपको ज़रूर मिलने वाली है। लेट्स सी आपको यूनिवर्स का मैसेज क्या आया है। विजडम। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्योरिटी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अपने आपको जो है कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ अबंडेंस मिलने वाली है, या कह लीजिए यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स हैं आपको जो मिलने वाली हैं, एंड इससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आने वाले हैं। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आप बस ले लीजिए डिसीजंस, बाकी हम देख लेंगे, ऐसा कुछ यूनिवर्स कह रहा है मुझे। बार बार यही मैसेज आ रहे हैं। तो अपने विजडम का सहारा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, अपने विजडम का सहारा लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी और पे डिपेंडेंट हो के आप कोई डिसीजंस लें। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अपने दिमाग से डिसीजंस लें, कि प्रैक्टिकल वे में डिसीजंस लें कि क्या चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क कर सकती हैं और क्या नहीं।
द विजडम से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।